शहंशाह आप? नहीं नहीं, लेटी रहो जोधा बेटा, अभी बहुत कमजोरी है ना, इतना खून जो बह गया है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हमारी संतान। ये हैं जोधा बेगम आपके बच्चे। नहीं हकीमा साहिबा, बच्चे को सबसे पहले गोद में लेने का अधिकार उनकी माँ का होता है। आप रुकया बेगम को इन्हें दीजिए। ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा, इसे हमें दीजिए आराम से। अरे भाई, हम भी इनके वालिद हैं, हमारा हक है इन पर। लाओ हमारे लगते जिगरों को हमारी गोद में, लाओ हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं इन बच्चों की पैदाइश के मुबारक जश्न पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। सब दरबारी हाथ उठाएं दुआओं के लिए। ऐ अल्लाह, तू अपने फजल से इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर दे। ऐ अल्लाह, इन बच्चों के जीस के गुलशन में बाहर आ जाए। ऐ अल्लाह, ये अपने वालिदैन का नेक नाम रोशन करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन तुम्मा आमीन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन वहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फज़ल फरमाए। अल्लाह ताला ने जिन दो खूबसूरत तोहफों से हमें नवाजा है, उनके सामने सारे तोहफे फीके हैं। इस खुशी के मौके पर हम आप सबको हमारी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। सबसे पहले तोहफा मम्मी जान आपको देना चाहेंगे, आइए हमारे साथ। खजाने के दरवाजे खुलवाकर गरीबों में खैरात बंटवा दी जाए और कैदियों को रिहा करवा दिया जाए। तबीयत कैसी है आपकी जोधा बेगम? जी हम ठीक हैं। हकीमा साहिबा की औषधि अच्छा असर दिखा रही है, कमजोरी भी काफी कम हो गई है। तो आपका खास तौर पर ख्याल रखने के लिए हम हकीमा साहिबा को इनाम देंगे। जी बिल्कुल। और रुकया बेगम को? सारा जादू तो इन्हीं का है, देखिए ना कितना ध्यान रखती है हमारा। वो तो हम देख ही रहे हैं। शहंशाह, हमने मन्नत मांगी थी कि बच्चों के जन्म के बाद हम अम्बे माँ के दर्शन करना चाहेंगे। ठीक है, अब जरूर जाइएगा, लेकिन फिलहाल नहीं जोधा बेगम, फिलहाल आप में बहुत कमजोरी है। आपकी तबीयत दुरुस्त होने के बाद आप चले जाइएगा। परंतु मन्नत तो पूरी करनी होगी ना शहंशाह, फिर हम बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। 2-4 दिन और आराम कर लें, तो हम आपको खुद लेकर चले जाएंगे वहाँ पर। परंतु मन्नत तो समय पे पूरी की जाती है ना शहंशाह, जाने दीजिए ना, कुछ ही देर की तो बात है।
ठीक है। अरे मेरी जान, मेरे शहजादे। रुकैया बेगम और आप साथ चले जाइएगा। नहीं जलाल, हमें कनीजों की नजर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ अपने बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे हम। तो फिर हम मान सिंह को कह देंगे, वो आपको मंदिर ले जाएंगे। जी क्या बात है जोधा बेगम, आज आप बड़ी खुश लग रही। हमारी प्रसन्नता की वजह आप ही हैं शहंशाह। आज आपने जो निर्णय लिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारी नजरों में असल तारीफ के हकदार तो आप हैं जोधा बेगम। वो क्यों? हर बार की तरह हमारे किसी भी बड़े फैसले की वजह फिर से आप बनी। वैसे शहंशाह, एक संशय अभी भी हमारे मन में है। आपने तो कहा था कि आप जजिया नहीं हटाएंगे, फिर भी आपने अपना निर्णय बदल दिया, क्यों? हमने वही किया जो हमारे दिल को सही लगा जोधा बेगम। रहने दीजिए शहंशाह, किसी और का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये। वाकई तो आप हमें बताएं कि और कौन है जो तारीफ का हकदार है? महेश दास जी की। ये सारी तरकीब उन्हीं की थी। वो ही सैकड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए लेकर आए थे ताकि आपको अपने उत्तरदायित्व का एहसास करा सके। और उन्हीं की तरकीब थी जिसकी वजह से स्वयं रुकैया बेगम भी जजिया ना भरवाने के लिए तैयार हो गई। यदि रुकैया बेगम को ये बात पता चल गई कि इन सब के पीछे उनका हाथ था, तो महेश दास जी को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। सच कहें तो जोधा बेगम, हम भी जजिया के खिलाफ थे, लेकिन बस किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि रुकैया बेगम या किसी और को लगे कि हम ये फैसला सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने हमें ऐसा समझाया है करने के लिए। हाँ, परंतु उसके पीछे जो युक्ति उन्होंने सोची वो प्रशंसा के योग्य है। जोधा बेगम, अगर आपको महेश दास जी की तारीफ करनी है तो फिर आप उनसे जाकर बात करें, हमसे क्यों बात कर रही हैं? ये भी सही बात है। आप तो सदा हमें छेड़ते ही रहते हैं, कम से कम वो प्रसन्न तो रखते हैं। यदि हम उनके साथ रहेंगे तो सदा खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे। अगर वो आपके जरा भी करीब आए ना जोधा बेगम, हम उनकी जिंदगी ले लेंगे। शहंशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी उन्हें पसंद करते हैं। जोधा बेगम, हम यहाँ आपसे आपके बारे में बात करने आए हैं, महेश दास के बारे में बात करने नहीं आए। शहंशाह, यूं तो आप सदा हमें छेड़ते रहते हैं। आज हमने थोड़ा सा छेड़ दिया तो रुष्ट हो रहे हैं। हमें आपके सामीप्य के अतिरिक्त किसी का साथ पसंद नहीं है। आपका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है शहंशाह, कोई नहीं। हमारे बच्चे भी नहीं ना। यकीन मानिए हमारा कि हमारे बच्चों ने भी हमारी जगह ली तो हमें उनसे भी जलन होने लगेगी। इस विषय में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। बच्चों को तो समय देना होगा ना। ईश्वर ने हमें संसार की सारी प्रसन्नता दे दी है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस प्रसन्नता पे कोई ग्रहण ना लगे। आमीन। हमारा भी यही हाल है जोधा बेगम। जब से ये दो नन्ही जान हमारी जिंदगी में आई हैं, कोई और ख्वाहिश मांगने का हमारा मन ही नहीं करता है। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप और ये दोनों बच्चे, अब इस संसार में इसके अतिरिक्त हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारा नन्हा शहजादा रो क्यों रहा है? आहा। नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं।
ये हमें दीजिए। नहीं नहीं, क्या बात है? नहीं नहीं, अरे क्या हो गया?